कहानी के शुरू में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसको एक मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ था। उसके गले के अंदर जंजीर थी और वो कीचड़ के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। उसे देखकर ये बात तो साफ थी, जो चीज भी वो ढूंढ रहा था वो उसकी जान बचा सकती थी। पर तभी अगले ही पल एक तेज आवाज आती है और जैसे ही वो आदमी इस आवाज को सुनता है तड़प कर मर जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उसको खींचकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की कैथी दिखाई जाती है जो एक छोटे से टाउन में रहा करती थी और ऑफिसर थी। वो जेल में एक लड़के के पास जाती है और उसे बुरी हरकतों से रोकती है जो दूसरी लड़के के साथ मिलकर कर रहा था। कैथी उसे ऐसा करने से हटाती है पर वो लड़का तो कैथी पर हमला कर देता है। जिस लड़के से कैथी उसे मना कर रही थी कि इसके साथ मिलकर दोबारा बुरी हरकतें मत करो, तभी जिस लड़के को कैथी मना कर रही थी पर उधर कैथी का हस्बैंड भी आ गया था। भी कैथी ही की तरह ऑफिसर था। वो उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। हमें कैथी की जिंदगी के बारे में पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड से अलग रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बेटा भी था। कैथी का बेटा रहा तो उसके साथ ही करता था पर काम के सिलसिले में अक्सर वो मसरूफ रहा करती थी, इसीलिए वो उसे अपने हस्बैंड के पास छोड़ जाती थी। कैथी का हस्बैंड अपनी दूसरी बीवी के साथ रहा करता था जो माँ बनने वाली थी, पर वो अच्छी थी और कैथी के बेटे को अपना बेटा ही समझती थी। खैर कैथी अब ऑफिस जाती है। उसका हेड उसके हाथ पर पट्टी करता है क्योंकि उस लड़के के हमले से कैथी जख्मी हो गई थी। तभी उधर एक लड़की ऑफिसर आती है जो बताती है मैरी नाम की औरत 20 साल बाद रिहा हो चुकी है। उसको टाउन में ब्लडी मैरी के नाम से पहचाना जाता था। उसके बारे में छानबीन का सारा काम कैथी के जिम्मे था। यहाँ पर उसके हेड कहते हैं नहीं रहने दो, कैथी नहीं कर पाएगी, पर कैथी वो फाइल ले लेती है और कहती है लाओ फाइल दो, मैं इस काम को जरूर करूँगी। कैथी के बॉस मैरी की सारी कहानी बताते हैं कि उसका हस्बैंड उसे आग में जला रहा था और तब उसने अपने हस्बैंड को ईंट से मार दिया और इसीलिए उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। मतलब कैथी के हेड ये कहना चाहते थे कि मैरी बुरी औरत नहीं है। हेड बताता है कि उसका एक दोस्त भी था जिसे वो पसंद करती थी और लोगों का ये कहना था कि वो अजीब से कपड़े पहनकर घूमा करता था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। टाउन के सभी लोग उसे डायन समझते हैं और उसका टाउन में काफी खौफ भी है। सारी कहानी सुनने के बाद कैथी अब मैरी के घर जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे दो बच्चे मिलते हैं जो किसी डायन को ढूंढ रहे थे। कैथी उन्हें कहती है बच्चों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, घर जाओ, जानते हो ये इलाका बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहकर कैथी वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं एक मॉन्स्टर ने उन बच्चों पर नजर रखी हुई थी। कैथी मैरी के घर पहुँच चुकी थी और आते ही उसके पाँव पर कुछ बांध देती है और कहती है आज के बाद तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मुझे यहाँ पर तुम्हारी छानबीन के लिए भेजा गया है। मैरी कैथी को बताती है जब उसे जेल हुई तो वो माँ बनने वाली थी और फिर जैसे ही उसका बच्चा पैदा हुआ उसको दूसरी फैमिली को दे दिया गया। कैथी मैरी से बात करने के बाद चली जाती है। वो अपने बेटे को अपने हस्बैंड के घर से लेती है और उसके साथ रात को वक्त गुजारती है। उधर वो बच्चे जिनको कैथी ने देखा था अब रात हो गई थी। वो बच्चे उधर ही जंगल में घूम रहे थे। वो मैरी के घर के करीब पहुंच चुके थे लेकिन तभी उन पर कोई नजर रख रहा था और उन्हें पकड़ भी लेता है। इधर कैथी अपने घर पर मैरी के केस के बारे में रिसर्च करती है। उसको पता चलता है कि मैरी पहले अपने घर में शैतान की इबादत पूजा किया करती थी और साथ ही साथ उसे बच्चों की कुर्बानी और एक हैरानकुन अजीब आदमी के बारे में भी पता चलता है जो मॉस में पाया जाता था। मॉस यानी दलदल में जो मैरी के घर के पास थी और इन बातों का जिक्र उसके केस में भी था। हमने कहानी के शुरू में जिस मॉन्स्टर को देखा था ये बात उसी अजीब आदमी के बारे में थी। तभी कैथी का बेटा उसके पास आता है जिसकी तबीयत खराब थी। कैथी सब छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाती है। उधर कैथी के हस्बैंड को कॉल आती है जिसको उन्हीं दो बच्चों के गुम होने के बारे में बताया जाता है जिनको कैथी ने भी देखा था। उन बच्चों के बारे में जानने के लिए कैथी का हस्बैंड मैरी के घर जाता है क्योंकि उसको मैरी पर ही शक था जो बाती टाउन में मैरी के लिए फैली हुई थी। वो मैरी के घर की तलाशी लेता है जिसमें उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उधर काला जादू करता हो। पर कैथी के हस्बैंड को कुछ भी समझ नहीं आता और न ही उसे उन चीजों के बारे में पता चलता है और न ही उसे मैरी के खिलाफ कोई सबूत मिलता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। सुबह को सारी टीम उन्हीं बच्चों को ढूंढती है जिसमें कैथी भी शामिल थी। कैथी का हेड कहता है ब्लडी मैरी के बारे में कहानियाँ ऐसे ही नहीं बनी, पर कैथी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उसे लगता था कि मैरी सुधर चुकी है। अब यहाँ पर कैथी बच्चों को ढूंढते हुए अपने फोन के मैप पर देखती है कि
मैरी अपने घर से बहुत दूर थी क्योंकि उसने उसे मना किया था कि तुम दूर नहीं जाओगी। इसीलिए कैथी उसका पीछा करती है और उस तक पहुंच जाती है। वो उससे कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था मैरी कि तुम अपने घर से दूर नहीं जा सकती। जिस पर वो जवाब देती है कि ये मेरे डैड का घर है, मैं यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने आई थी। अब कैथी मैरी को उसके घर छोड़ती है, पर जाते हुए वो कैथी से उसकी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करती है, जैसे शादी, बच्चे, पर कैथी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और चली जाती है। उसके दूसरी तरफ इसकी टीम को जंगल में बच्चे तो नहीं मिलते, पर एक आदमी की लाश मिलती है जो शायद उसी आदमी की थी जिसको हमने कहानी के शुरू में उस अजीब मॉन्स्टर के पास देखा था। उधर कैथी के हस्बैंड को लकड़ी से बनी हुई कुछ चीजें भी नजर आती हैं जो बिल्कुल वैसी ही थी जो इसने मैरी के घर में देखी थी। कैथी अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं करती कि सब मैरी ने किया होगा। रात को मैरी अपने बेटे के पास जाती है। असल में उसने जो कुछ भी कहानी कैथी को सुनाई थी सब झूठी बातें थी कि उसके बच्चे को उससे छीन लिया गया था। मैरी का बेटा तो उसके पास ही था और उसके बेटे ही ने उन्हीं 2 बच्चों को भी पकड़ा था जिनको कैथी ने जंगल में भी देखा था। दरअसल मैरी यहाँ पर बच्चों पर जादू करने वाली थी। जो इसके बारे में सब जानते थे कि मैरी डाइन है और काला जादू करती है, और इसी के बारे में रिसर्च कैथी ने भी की थी। मैरी अब उन बच्चों को मार देती है। अगले दिन रिसर्च टीम को उन्हीं 2 बच्चों की लाश मिलती है जो एक शेप में लेटे हुए थे। उन्हीं बच्चों की लाश के पास लकड़ी से बनी हुई चीजें भी पड़ी थी। बच्चों की मौत के बाद सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। कैथी का हेड जो बच्चों के घर जाता है तो उन बच्चों के माँ बाप उन पर काफी गुस्सा करते हैं और सब चीजों का कसूरवार मैरी को कहते हैं। वो कहते हैं जब से वो हमारे टाउन में आई है सब कुछ दोबारा से गलत होने लगा है और हमारे बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी वो ही है। उन बच्चों के माँ बाप के साथ बाकी टाउन के लोग भी मैरी को मारने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि सबको अपनी फैमिली को बचाना था। सभी सोच रहे थे कि आज जो उन बच्चों के साथ हुआ कल को उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। उधर कैथी अपने हस्बैंड को कॉल करती है। सब मैरी के घर के बाहर इकट्ठे थे, पर कैथी और उसका हस्बैंड सबको समझाकर वहाँ से भेज देते हैं। कैथी का हस्बैंड उसे कहता है कि मुझे मैरी पर शक है, उसी ने बच्चों को मारा है। वो कहती है नहीं, मुझे लगता है कि मैरी अब बदल चुकी है। इन सब बातों के बाद कैथी का हस्बैंड तो चला जाता है। कैथी अब मैरी के घर जाती है उसे देखने। कैथी जब मैरी के पास जाती है तो वो उससे कहती है, तुम यहाँ से दूर क्यों नहीं चली जाती, मेरा पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। तभी कैथी उधर ही खून से भरी बाल्टी देखती है और हम कैथी के पीछे उसी अजीब आदमी को देखते हैं। आगे दिखाया जाता है कैथी बेहोश थी, उसको मैरी ने बांधकर अपने पास रख लिया था। इन सब में उसका बेटा भी था। मतलब कैथी अब तक जो मैरी के बारे में सोच रही थी कि वो बदल गई है सब झूठ था। मैरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसके बारे में लोग जानते थे। मैरी कैथी को बताती है, हाँ मैंने ही बच्चों को मारा है और कैसे मैं ये भी बता सकती हूँ। मैरी यहाँ पर विच क्राफ्ट काला जादू क्या करती थी। तभी मैरी कैथी के गले में जंजीर डालकर उसे उसी जगह पर ले जाती है जिधर दलदल थी जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। उसके साथ उसका बेटा भी था। मैरी कहती है कि तुम्हें इस जगह पर मैंड्रिक को ढूंढना होगा और ख्याल रखना कि वो जाग न जाए। अगर वो जागा, उसने शोर किया तो उसकी आवाज से तुम मर जाओगी। कैथी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी जमीन से मैंड्रिक को ढूंढने लगती है। दरअसल मैंड्रिक एक रूट जड़ होती है और इसका इस्तेमाल विच क्राफ्ट में काले जादू में किया जाता है। ये जड़ हिरन के चेहरे जैसी होती है और ये असल में पाई जाती है जैसे कीचड़ या दलदल वाली जगह पर। ये काले जादू में इमोर्टैलिटी, अमर होने के लिए या किसी भी चीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उनको मैंड्रिक जब मिल जाता है तो वो कैथी को अपने घर ले आए थे। उसको नहलाकर अच्छे से तैयार करते हैं, फिर मैंड्रिक के साथ अपना जादू करते हैं। उससे मैरी कोई शरबत बनाती है जो खुद पीती है और फिर अपने बेटे को पिलाती है और बाद में जबरदस्ती कैथी को भी वो शरबत पिला देती है। उसका बेटा पूछता है कि आपने शरबत कैथी को क्यों पिलाया। मैरी शायद यहाँ पर अपने बेटे के लिए कैथी को बांध कर रखना चाहती थी या फिर मैरी और उसका बेटा इमॉर्टल होना चाहते थे, हमेशा जिंदा रहना चाहते थे। उधर कैथी को सपना आता है जिसमें वो खुद को मैंड्रिक की माँ के रूप में देखती है और साथ ही वो अजीब मॉन्स्टर जैसा आदमी भी। कैथी ये देखकर डर जाती है और वो नींद से जाग गई थी। वो देखती है उसकी पाँव की चोट भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मतलब उस शरबत में कोई ना कोई तो जादुई ताकत थी। कैथी सारे घर में घूम रही थी। उसको मैरी और उसका बेटा कहीं नजर नहीं आते। कैथी को अपना फोन भी मिल जाता है। वो जल्दी से फोन करती है। दरअसल कैथी ने उसी लड़के को फोन किया था
जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसको कैथी बुरे काम करने से रोक रही थी। तभी उधर मैरी और उसका बेटा जाते हैं और कैथी को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान जादुई शरबत का जार नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर मैरी का बेटा बहुत रोता है। वो अपने बेटे को संभालती है और कैथी को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। दूसरी तरफ वो लड़का कैथी के हस्बैंड के पास जाता है और बताता है कि मुझे कैथी की कॉल आई थी, मुझे लगता है कि वो मुसीबत में है। और वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता और उस आदमी के घर चला जाता है, जिसको हमने सबसे पहले कहानी के शुरू में देखा था। कैथी का हस्बैंड जब घर जाकर देखता है तो उसे मैंड्रिक, काला जादू करने की चीजें और साथ ही साथ मैरी के बेटे के खिलाफ सबूत भी मिलते हैं। वो समझ गया था कि इन सब चीजों के पीछे मैरी का हाथ है। वो इन सब के बारे में अपने हेड को बताता है और मैरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। यानी कि शुरू में हमने जो आदमी देखा था जिसके गले में जंजीर थी, वो भी कैथी की तरह मैंड्रिक को ढूंढ रहा था। उसने वक्त से पहले उसे नहीं ढूंढा होगा, इसीलिए वो उसकी आवाज से मर गया। उधर कैथी किसी तरह खुद को आजाद करवा लेती है। कैथी का बेटा जो उसके हस्बैंड की दूसरी बीवी के साथ था, अचानक से गायब हो जाता है। उसको उसी अजीब आदमी ने पकड़ा था, क्योंकि मैंड्रिक के काले जादू से पहले किसी भी बच्चे को मारना जरूरी था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी दरअसल सबसे पहले बच्चों को मारकर उनको कुर्बान करती थी, फिर किसी भी इंसान को पकड़ कर लाती थी, जैसे पहले वो कहानी के शुरू वाला आदमी, और फिर कैथी जो उसके लिए दलदल में से मैंड्रिक को ढूंढता है। और इसी वजह से इसको ब्लडी मैरी कहा जाता था। और जो शरबत वो बनाती थी, उसको बनाने के लिए मरे हुए बच्चों का खून और मैंड्रिक का इस्तेमाल करती थी। अब खैर इन सबके बाद कैथी का हस्बैंड मैरी के घर पर आता है और उससे कैथी का पूछता है, पर तभी अचानक से उसका हेड आकर उसे चाकू से मार देता है। बाद में मैरी कैथी के हस्बैंड को दोनों ने मिलकर मार दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैथी और उसके हस्बैंड का हेड मैरी से मिला हुआ था और इसी हेड ने मैरी के बारे में कैथी को उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाई थी। और शायद वो लड़का जिसके बारे में बताया था कि मैरी उसको पसंद करती थी, वो भी यही हेड ही था। कैथी को सब बातों का पता चल चुका था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जंगल की तरफ भागती है। उसे वहाँ पर अजीब मॉन्स्टर भी नजर आता है जो उसके बेटे को साथ लेकर जा रहा था। वो उस पर पीछे से हमला करती है। यहाँ पर ये उस मॉन्स्टर को बहुत मारती है। वो नीचे गिर जाता है। हमें पता चलता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मैरी का बेटा था, जिसने मॉन्स्टर वाला सूट पहना हुआ था। यानी कि कहानी के शुरू में हमने जो मॉन्स्टर देखा था वो भी मैरी का बेटा ही था। कैथी उसे मारकर अपने बेटे को बचा लेती है। उधर मैरी के पास कैथी का हेड था, जो असल में 20 साल पहले वो ही लड़का था जिसके लिए मैरी ने अपने हस्बैंड को मारा था। वो हेड को भी मार देती है और कहती है कि अब तुम कमजोर हो चुके हो, मेरे किसी काम के नहीं। दरअसल 20 साल पहले मॉन्स्टर का सूट पहनकर बच्चों को पकड़ने का काम ये हेड ही करता था। सब टाउन वालों को पता चल चुका था कि सबके पीछे मैरी और उसके बेटे का हाथ है। टाउन वालों को मैरी का बेटा मिल चुका था जो जख्मी हालत में था। सब उसको लटका कर मार देते हैं। बाद में वो मैरी को ढूंढने जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो हेड की लाश को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि मैरी भाग चुकी है और कैथी ने भी अपने बेटे को बचा लिया है। उधर दिखाया जाता है कि कैथी अपने बेटे के साथ घर पर थी। तभी अचानक से वो मैंड्रिक को देखती है, जिसे देखकर काफी परेशान हो जाती है और साथ ही कोई दरवाजा भी बजाने लगता है। वो जब दरवाजा खोलती है तो ये तो वही लड़का था जिसको कैथी बुरे कामों से रोकती थी। वो इसकी फिक्र करते हुए यहाँ पर आया था और शायद वो उसे पसंद भी करने लगा था। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कैथी अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी से मिलती है, जिसके पास अब बेटा था। उधर दूसरी तरफ मैरी जो अब बहुत दूर जा चुकी थी, वो कहाँ गई थी कोई भी नहीं जानता था। मैरी के जाने के बाद टाउन में बच्चों का गुम होना, उनकी मौत होना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था। कैथी अपने हस्बैंड के बच्चे के साथ थी। उधर मैरी जो दूर जा चुकी थी, कोई बहुत बड़ा जादू कर रही थी, जिसको कैथी भी महसूस करती है, क्योंकि उस मैंड्रिक शरबत की वजह से कोई ताकत तो कैथी में भी थी जो मैरी की ताकतों को महसूस कर पा रही थी। अब मैरी क्या कुछ बड़ा करने वाली थी जिसका सामना कैथी को करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।